पल पल मर रहे हो, हर सेकंड मर रहे हो, हर श्वास के साथ मर रहे हो। जिनको तुम सुख दुख हो कहते वह तो मन का जाल है, वह तो मन का जाल है। जम न मरना जग में तेरा, कभी मर रहे हो कभी जन्म रहे और कह रहे हो इस तरह संभालते हो हर चीज जैसे सदियां रह। जम न मरना जग में तेरा, ये तो बंधन मूल है। जम न मरना जग में तेरा, जम न मरना जग में तेरा, यही तो बंधन मूल है, यही तो बंधन मूल है। जिनको तुम सुख दुख कहते, न सुख है न दुख है, दो पलड़े, एक इंगला है एक पिंगला है, एक ईडा है एक पिंगला, दो से गाड़ी चल रही है तो कौन खराब और कौन अच्छी। एक का सूर्य नाम दे दिया, दूसरे को चांद नाम दे दिया। एक सूर्य नाड़ी है एक चांद नाड़ी है, बाबा बात दोनों मिलके काम कर रहे, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। एक हो दूसरी ना हो तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन दोनों के सम से सुषुम्ना बने और वो रीढ़ की हड्डियों में ढूंढ रहे हैं बड़े बड़े। जिनको तुम खुद सुख दुख हो कहते वह तो मन का जाल है, वह तो मन का जाल है। जम न मरना जग में तेरा, जम न मरना जग में तेरा, ये तो बंधन मूल है। जम न मरना जग में तेरा, जम न मरना जग में तेरा, यही तो बंधन मूल है, यही तो बंधन मूल है। कौन कहता है जहाँ में, कौन कहता है जहाँ में मैंने पाया है उन्हें। कौन कहता है जहाँ में, कौन कहता है जहाँ में मैंने पाया है उन्हें, मैंने पाया है उन्हें। कुछ न कर पाता है तू, कुछ न कर पाता है तू, यही तो तेरी भूल है। कुछ न कर पाता है तू, कुछ न कर पाता है तू, यही तो तेरी भूल है, यही तो तेरी भूल है। कुछ न कर पाता है तू, यही तो तेरी भूल है। आठवां अंतरा, लेकिन ये बड़ा लंबा है, इसके भाग है तो आगे चल के फिर और बोलें। बड़े बड़े बड़ों के भाग हैं, पीछे भी जो बोला तो उसके और भाग भी थे, मैंने एक ही बोला। तन का दीप बुझने से पहले, ये बस बात समझ लो तो बस काम बन जाएगा। ये आखिरी 2 या 8 में बोल रहा हूं, इसे समझ लो। तन का दीप बुझने से पहले पालो पूर्ण संत को, पालो पूर्ण संत। ये तुम्हारे अपने से नहीं होगा, सतगुरु कृपा से। तेरे यत्न से कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए तू सच कहता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? ये तेरे यत्न से नहीं होना, समर्पण से होना। बार बार सतगुरु के चरणों में समर्पण करने से होना, तेरे यत्न से नहीं। उसमें मान, मन और मान, मन और मान से कोई पार नहीं। मान बड़े मुनिवर गले मान सभी को खाए, मान मार देता है। तन का दीप बुझने से पहले पालो पूर्ण संत को, पालो पूर्ण संत को। तन का दीप बुझने से पहले, तन का दीप
दीप बुझने से पहले पाल पूरन संत को। सजीव नाम की महिमा न जानी, सजीव नाम की महिमा न जानी, यही तो तेरी भूल है, यही तो तेरी भूल। ये अमृत नाम है, पूर्ण मोक्ष देने वाला, सदा अमर बनाने वाला ये शब्द है, और ये तो पाना नहीं चाहते। युधिष्ठिर कहां से लाऊं जिसकी समझ तुम सारे चार दूसरे भाइयों की तरह युधिष्ठिर नहीं बन पाते। तन का दीप बुझने से पहले पाल पूर्ण संत को, पाल पूर्ण संत को। सजीव नाम की महिमा न जानी, सजीव नाम की महिमा न जानी, यही तो तेरी भूल है। सजीव नाम की महिमा न जानी, सजीव नाम की महिमा न जानी, यही तो तेरी भूल है, यही तो तेरी भूल है। सजीव नाम की महिमा न जानी, सजीव नाम की महिमा न जानी, यही तो तेरी भूल है। कौन कहता है जहाँ मैंने पाया है उन्हें, कौन कहता है जहाँ मैंने पाया है उन्हें, मैंने पाया है उन्हें। कुछ न कर पाता है तू, कुछ न कर पाता है तू, यही तो तेरी भूल है। कुछ न कर पाता है तू, कुछ न कर पाता है तू, यही तो तेरी भूल है, यही तो तेरी भूल है। कुछ न कर पाता है तू, कुछ न कर पाता है तू, यही तो तेरी भूल है। कुछ न कर पाता है तू, कुछ न कर पाता है तू, यही तो तेरी भूल है। तुम कर सकते हो, नारायणी चोला मिला है और दूसरी तरफ से तुम्हारे पास अपने ही पिता का अंश है जो अजर अमर और अविनाशी है, नाए टूटे न मर लगे। और प्यारे सत्संग जी, मेरा काम तो बस इतना सा है कि तुमको समझा दूं, आगे ना समझो तो तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मेरा काम समझाना है, और आज अब से मैं भजन के साथ ही शुरू किया करूंगा, क्योंकि भजन बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से मैंने लिखे। लेकिन ठीक है, संगत वाले नहीं सुनना चाहते तो मत सुने, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ने वाला। एक दिन संसार सुनेगा, मैं संसार को दे रहा हूं, मैं कोई ये नहीं जो मेरी संगत के साथ मेरे साथ जुड़े, मैं उनके लिए सत्संग नहीं कर रहा। उनके लिए तो कोई जरूरत नहीं, 1000 उनको पहले सत्संग सुनाए, उसका तो मैंने YouTube में एक भी नहीं डाला। अब ये 750 ने करे हैं, ये वो सुने ना सुने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए दे रहा हूं कि कोई जो संत संसार में आता है वो दे के जाए, संसार दिए बिना मत जाए। मैं आज एक बात आपको बताऊं, मैं कोई चीज बड़ी लेट समझाता हूं, मैं जल्दी काली नहीं करता, मैं शीर्षासन करता हूं।
अब मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बदली हैं तो शीर्षासन को थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, लेकिन आज से फिर शुरू कर रहा हूं। इस शीर्ष आसन का इतना लाभ है कि जिसका कोई अंदाज नहीं। अगर सच्चे सुच्चे होते तो मैं इनको सबसे कहता कि अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही इनके जागना नहीं चाहते, ये तो खुद कैसे जागेंगे। तो प्यारे सत्संग जी, शीर्ष आसन ही तुम्हारा ध्यान केंद्र करने का सबसे बड़ा साधन। मेरे को सब कुछ मिलने का कारण शीर्ष आसन है। इसमें सारा ध्यान तुम्हारी अंदर की आंख में केंद्रित होता है। सारा लोड ब्रेन पर पड़ता है तो अंदर की आंख बगाड़ता से खुल जाती, और अंदर की आंख पूरी खुल जाती है, सारे विचार छूट जाते, सारे विचार बह जाते हैं। और चूंकि तुम्हें सारी बॉडी का तवाज़न जो सर के ऊपर डाला होता है, और वो बड़ी सारा जो लोड पड़ता है ब्रेन पर जाकर, दोनों को, ऊपर वाला और नीचे वाले ब्रेन को सारन हमारी दो अंदर की आंखें करती, ये केंद्र बनाती हैं सेंटर में, जहां तुम्हारी जीवा बैक साइड मुड़ती है ना, वहां पर योला जहां तक है उस जगह पर समझ लीजिए, जहां से खाना तुम्हारा अंदर जाता है वो सेंटर बन जाता है। और आंखें अंदर सब जगह पे आप देख रहे हैं, अंदर आ गई आंख, बाहर की आंख खत्म हो, और अंदर की आंख अब तुम्हारा सारा ध्यान शब्द में डाल रहे, शब्द में डाल, एक ही शब्द में डाल दो, रिपीट बेशक मत करो, एक में ही डाल दो, उसी में सारा ध्यान केंद्रित कर दो। तुम सर नीचे और टांगे ऊपर किए हुए योगा भी कर सकते हो। पहले शांत, फिर योगा कर लो, टांगों से एक्सरसाइजेस कर लो, तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा, ध्यान तुम्हारा उसी सेंटर केंद्र में जमा रहे। सारा संसार भूल गया, रिश्ते नाते भूल गए, तन भूल गया, मन भूल गया, इंद्रियां भूल गई, कल और कल भूल गया। ये जितना मैंने भजन लिखा है ना, इसी चीज को ध्यान में रख के लिखा हुआ है। ऐसे भजन नहीं लिखे जाते बाबा कि कोई फिल्मी भजन थोड़ा है। हीरोइन की मूवमेंट देखी, हीरो की मूवमेंट देखी तो लिख दिया। वहां पर भी कईयों ने बड़े तगड़े लिखे, ऐसा नहीं। लेखक जो होते हैं वो तो लाला होते हैं, उनके पास बड़ा गुण होता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, रूहानियत आने से गुण पुख्ता हो जाता है, गुण सीधे रास्ते पर चलता है। जैसे कोविड-19 एपिडेमिक फैली, दूसरा दौर जब इसका आया, सारी दुनिया में हाहाकार मची। अब सब लोग धर्म की ओर भागने लगे, जो जो उनका इष्ट था वहां दौड़े के बचा। जब विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो मालिक को पकड़ते, उसके बिना कहीं नहीं पकड़ते। उसके बिना रंगरेलियों में रहते हो, क्लबों में जाना, पैसे वाले जा रहे हैं रात को 12-12, 1-1 बजे तक वहीं बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं हमें तो पता भी। तो प्यारे सत्संग जी, रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ियां बदले जाए। ये जन्म बड़ा अनमोल मिला है। मैं तब आपको बताया कि ये मेरा शीर्षासन, अगर मैं सृष्टि में इतना ही कह सकता हूं, ऐसा न संत आया। कबीर साहब को मत इसमें शामिल करो।
बाकी कोई ऐसा नहीं। लेकिन कबीर साहब भी बाकी सारे परमहंसों को लेके सतपुरुष जी के साथ आए ना मिलने सारे। कोई बात ही होगी तो मिलने आए, प्यारा लगा तो मिलने आए। सतपुरुष सबको साथ लाए, आओ देखो मैंने किसको चुना है, मैंने किसके ऊपर ये सारा संसार डाला है, आओ देखो उसको। यहां पर भी देखने आए और निजधाम में भी मुझे देखा। मीरा जी भी आए। प्यारी सत्संग जी, मैंने नहीं पाया, उन्होंने मुझे पाया। बूंद समुद्र समाई, समुद्र बूंद में नहीं आया, बूंद समुद्र जा समाई। फिर बूंद समाई तो समुद्र कहां रहने वाला पीछे होता, वो पहले समा जाता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं संसार आने वाले संसार को भी दे रहा हूं, ठीक है, उनको संत पूर्ण मिलता रहेगा, ये भी मैं कहूं। अब खाली नहीं रहेगा जब तक एनिलेशन ऑफ दिस यूनिवर्स नहीं होती, जब तक क़यामत पूरी नहीं होती, संत धरती पर रहेगा। मैं रहूं या और रहेगा, पर संत रहे। क्योंकि बड़े साहब जी पूर्ण तरह से बड़े प्यारे संत बन चुके हैं। इसलिए तुम्हें मैंने बताया कि ये शीर्ष आसन कुछ साधारण सी विधि नहीं है योगा की, ये पूरी की पूरी ध्यान की विधि है। इससे बड़ी ध्यान की कोई विधि नहीं। बैठोगे आराम से तो तुम कोई चेष्टा तो कर नहीं रहे, ध्यान फटाफट तुम्हारा कई जगहों पर घूम जाए, लेकिन सर के बल खड़े हो। बाबा ऐसे समझना चाहिए, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर सर के बल खड़ा हूं, यहां से जरा होश टूटा तो मैं पहाड़ से नीचे सीधा गिरूं, तब बात बनती है। फिर कैसे तुम्हारा ध्यान आगे पीछे जाए। मैं एक और आपको याद होगा, मैं फरीद जी को बहुत, उठ फरीदा सुतिया दीवा बालन जा, मत कोई थीवे बख्शिया तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता है रब जागदा, तेरी डाढ़े नाल प्रीत। ये प्रीत का सौदा है, ये शीश आसन प्रीत का सौदा है। और उनके अंदर प्रीत भी कैसे जागी। पहले वो घर में शीश आसन करते थे, फिर सुबह के समय चले जाते थे कुएं के पास, जहाँ से सारा गांव पानी भरता था। अभी सुबह नहीं हुई, वो वहाँ एक फट्टा रखा हुआ था, उन्होंने उसको सेंटर में रख देते थे और सेंटर में उस फट्टे के ऊपर शीर्षासन करते थे। इतनी प्रैक्टिस थी, मुझे भी पूरी प्रैक्टिस है, जहां मर्जी मुझे कहो वहां शीर्षासन कर लूं। और वहां शीर्षासन करते थे, ध्यान लगाते। और उनके फादर साहब भी सूफी संत हुए। शुरू में ये बड़े राजघराने से थे, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है घराने गिरते चले जाते हैं। और जो मालिक की तरफ चलने वाले होते हैं, वो कहाँ इन ऐश प्रस्ती की चीजों को देखते हैं। वो तो अपनी धुन में निकल पड़े, उन्होंने इस चीजों को नहीं देखा, बड़ा साधारण जीवन व्यतीत किया। मैं थोड़े थोड़े अंश सबके थोड़ा थोड़ा देता रहता हूँ। यकदम करूंगा तो तुम उसमें बोरिंग होती है, उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि शीर्षासन
अगर लोगों को समझ आए तो बच्चे को सबसे पहले शीर्षासन कराएं।